नमस्ते साजी, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स रहेगी आने वाले हफ्ते 23 टू 29 ऑफ सितंबर। कैसा रहेगा ये हफ्ता, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। डिटेल्स रीडिंग के लिए, पर्सनल डिटेल रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। एंड हाँ, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। अपने आप को प्रूव कीजिए, दिखाइए कि आप में क्या क्षमता है, क्या कैपेबिलिटी है, कैसे हो आप। ओके, देयर इज़ कुछ लोग, देखो अगर फ्रेशर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको कुछ लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर में एलिगेशंस लगा सकते हैं, या कुछ एक नेगेटिव फेज में डाल सकते हैं। खामखा की चीज़ों में या एडिक्शंस में आप फंस सकते हो, वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोग अगर आपके खिलाफ कुछ गलत कहते हैं तो वहाँ एक्शंस भी लेने की ज़रूरत है, बिकॉज देर इज़ कहूँगी एक्शंस लोगे तो एक प्रूविंग होगी। एंड हर जगह साइलेंट फेज रहने से, मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़ाई झगड़े करने चाहिए, बट हाँ, अगर कुछ लोग आपको एक डिमोटिवेट कर रहे हैं या आपके ऊपर में खामखा की कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें एक्शंस दिखती हैं, लेनी भी चाहिए, चुप होके नहीं रहना है। बट कहूँगी, जहाँ तक पढ़ाई के रिगार्डिंग बात कहूँगी, तो पढ़ाई में थोड़ा सा शांत भाव दिख रहा है, बिकॉज आप कई फालतू की चीज़ों में उलझे रहोगे तो पढ़ाइयों में कहूँगी ध्यान कम रहेगा आपका। कुछ लोग कहूँगी अब्रॉड ट्रैवलिंग की भी फेज़ हो सकती है फ्रेशर्स आपके लिए। जॉब वालों के लिए कहूँगी कि टू मच अच्छा है। एंड कहूँगी स्टेबल फेस दिख रहा है, कई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो, एंड एक सपोर्टिव एनर्जीज दिख रही हैं, फाइनेंशियल स्टेबल फेस दिख रहा है। बट हाँ, आपसे एक मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो काम को थोड़ा फोकस करके देखिए, हल्के में ना लें। थोड़े कहते हैं ना, कभी कभी लोग बहुत लाइटली, हाँ ये काम तो बड़ा ईजी है, मैं ये कर दूंगा, या किसी पे आपने फेथ किया, वो कुछ गलत काम कर दिया, एंड फिर वो चीज़ें आपके लिए फ्यूचर्स हार्म हो सकती हैं। कहूँगी बिजनेस में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, एक फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल एंड प्रोग्रेसिव की तरफ बढ़ रहे हो, न्यू आइडियाज़ लॉजिकल लग रहे हो, काफ़ी बूस्टअप एनर्जीज में हो जो भी बिजनेस करते हैं, काफ़ी अच्छा है। लोग सपोर्टिव रहेंगे। चलिए देखते हैं ओवरऑल में क्या है। हाँ, देर इज़ कहूँगी ओवरऑल में भी बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, इमोशंस भरा पड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं कुछ प्रूव करने का है तो कहूँगी उसे इमोशंस में नहीं, प्रैक्टिकल सोच होके एक्शंस लें। देर इज़ कहूँगी कुछ लोग अच्छे भी रहेंगे तो कुछ लोग बुरे भी हो सकते हैं आपके लिए। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 6 बहुत ही अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। येलो अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए पार्टनर की क्या है फीलिंग्स। नो कॉन्टैक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं, सोचिए उनके नाम को। काफ़ी टाइम का लगता है, एक किसी तीसरे की वजह से आप दोनों ने बिल्कुल अपने आप को ब्लॉक करके रखा हुआ है, एंड तीसरे की वजह से उलझे हुए हो। देयर इज़ कहूँगी थर्ड पार्टी प्रेजेंस इन सिचुएशन। एंड काफ़ी सालों का प्यार है, लेकिन ये प्यार कहीं खो गया है, ब्लॉकेज सा है, आपके पर्सन स्टक हैं, हार्ट ब्रोकन है, कैसे कंफ्यूज हैं, क्या करना चाहिए जीवन में, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल ही कहते हैं दुखी वाली फेज़ है, बहुत हार्ट ब्रोकन है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस, इमोशंस तो कहूँगी भर भर के आपके तरफ में हैं, टोटली फ्रस्ट्रेशंस हैं। कुछ अगर मिस्टेक्स भी किया है तो उसके लिए भी ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कन्फेस करना चाहते हैं खुद को। चलिए देखती हूँ एक्शंस कुछ लेंगे, इनका कुछ नेक्स्ट एक्शंस है। देखो इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है ना एक्शंस में, इन्हें लगता है कि अगर कुछ भी स्टेप अप या करूं तो फिर कहीं केओस ना हो जाए, यहाँ पे केओस वाली फेस है। बट ये आपको कहूँगी स्टॉक करते हैं, आपकी प्रोफाइल, टीपी या कहीं भी कुछ पुरानी कुछ यादें हैं, उसे बार बार पुरानी यादों में खोए हैं ये, कि काश ऐसा होता, मैं ये नहीं कहता या नहीं कहती तो शायद ये फेज़ क्रिएट नहीं होता। वो वाली फेज़ है कि समझते ही नहीं है रिलेशनशिप में ये क्या समझाना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। एंड क्या कहूँगी तीसरा भी, अगर कोई लव
ट्रायंगल्स वाला फेज़ है, तो उस वजह से भी कहूँगी एक्शंस नहीं दिख रहा है, लेकिन दिन रात कहते हैं ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है नंबर को तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। नो, देखो ये कार्ड तो येस है, लेकिन कहूँगी यहाँ पे नो की, क्योंकि बिकॉज एक 3 की फेज, ये अपने आप को इन्वॉल्व कहीं कर रहे हैं। एंड अगर करके भी अगर रखते हैं नंबर को, अनब्लॉक अगर करते हैं, तो कहूँगी ये टेक्स्ट करने में हो सकता है इनको टाइम लग जाए, बिकॉज एनर्जी स्लो है। एंड देयर इज़ अगर थर्ड पार्टी है तो ये कहीं ना कहीं असमंजस में है, कन्फ्यूजन्स में है। तो होप फॉर द बेस्ट कि आपके पर्सन अगर अनब्लॉक करते हैं तो आपसे रिलेट भी करें, बात भी करें, बट कहीं ना कहीं ये कहूँगी फंसा हुआ है, आप और कोई और या अपने में खोए हुए हैं। ये 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।